यही सच्चाई है। 90% ऑफ इंडियंस का फेवरेट बॉडी पार्ट है चेस्ट, एंड जो बॉडी पार्ट फेवरेट होता है उसको हम सोचते हैं कि वो हमारा अच्छी तरह से ग्रो। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं या फिर उसी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। मगर वेट, ये ओवर ट्रेनिंग कितनी खतरनाक हो सकती है या कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, ये कौन बताएगा। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने मेरे साथ वही किया है। हाई इंटेंसिटी पे अगले 7 दिन के लिए मैंने चेस्ट को ट्रेन किया है लगातार, विदाउट एनी रेस्ट। मेरी रिकवरी का क्या हुआ, मेरी रेस्ट का क्या हुआ, मेरी चेस्ट की ग्रोथ हुई या नहीं हुई, क्या मेरी चेस्ट फटीक हो गई, ओवर ट्रेनिंग से रिजल्ट क्या आया, सब इस वीडियो में जानने वाले हो। सो वीडियो में रुके रहना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हाइप दो इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। डे 1 संडे के बाद आता है हमारा प्यारा मंडे, एंड उसी दिन मैंने चेस्ट को ट्रेन किया। पहला दिन था तो वही करा जो मैं करता हूँ। स्टार्ट करा इंक्लाइंड बेंच प्रेस से, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, टोटल 3 सेट्स लगाए। सेकंड लगाई मैंने फ्लैट बेंच प्रेस, 3 सेट्स लगाए टिल फेलियर। उसके बाद मैंने लगाए केबल क्रॉस, 3 सेट्स टिल फेलियर। उसके बाद लगाया मैंने पैक डेक फ्लाई एंड नियर टू फेलियर, इसलिए क्योंकि उसके बाद मैंने करे जितने भी मेरी चेस्ट के अंदर कैपेसिटी बची थी उसको खत्म करने के लिए पुशअप्स। 20 पुशअप्स ही निकल पाए, मगर डन। ये वर्कआउट करने के बाद मैं घर गया। ऑब्वियसली कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वीक में एक बार तो हम हर बार ट्रेन करते ही है ना। रिकवरी भी नॉर्मल थी, बॉडी में फटीक भी नहीं था एंड चेस्ट के अंदर वही पंप था जो नॉर्मली रहता है। रात को मैं नॉर्मली काम कर सो गया विदाउट एनी फटीक। डे 2 दोबारा सुबह उठकर एक क्रिएटिन पिया, एक एप्पल खाया और हाँ निकल गया वर्कआउट करने। दोबारा से वही चीज, इंक्लाइंड बेंच प्रेस 3 सेट्स टिल फेलियर, फ्लैट बेंच प्रेस 3 सेट्स टिल फेलियर, केबल क्रॉस 3 सेट्स टिल फेलियर एंड पैक डेक फ्लाई 3 सेट्स नियर टू फेलियर। उसके बाद पुशअप लगे थे, वो थे शायद 10 या 12। एंड हाँ, मैं इस चीज में ध्यान रखता हूँ कि ये जो मेरा वर्कआउट है उसके प्री और पोस्ट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्री वर्कआउट में हमेशा चेस्ट का वार्म अप करता हूँ, नॉर्मल बॉडी की स्ट्रेचिंग करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। एंड पोस्ट वर्कआउट का मतलब है कि मैं घर जाकर क्या लेता हूँ। और हाँ, मेरी चेस्ट थोड़ी फटीग होनी शुरू हो चुकी थी। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी मांग रही थी मुझसे, मगर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, एग एंड मीट तो खा नहीं सकता रिकवरी के लिए। सो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी पाइनो बाई। मैं पहली बार डायरेक्ट ब्रांड का नाम ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी भाई तुम्हें। मैं पाइनो बाइट्स का पीनट बटर भी यूज करता हूँ, मूसली भी यूज करता हूँ, ओट्स भी यूज करता हूँ। वर्कआउट के बाद मैं ओट्स लूंगा, टिफिन में पैक कर मूसली ले जाऊंगा एंड हाँ, इवनिंग स्नैक्स में मैं ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाकर खाऊंगा। और तुम्हें एक शॉकिंग चीज बताऊं, पाइनो बाइट्स अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हें इंडिया के अंदर इतने सारे फ्लेवर्स के पीनट्स बटर एंड ओट्स दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अफोर्डेबल प्राइस में। एंड इसके रिजल्ट्स? सो इन 7 दिनों के अंदर जो भी मैंने कंज्यूम किया है उसमें 90% काम मेरा पाइनो बाइट्स ने किया है। यानी कि मेरी 90% रिकवरी देने में सबसे बड़ा हाथ है पाइनो बाइट्स का। किसी महंगे और अनटेस्टेड ब्रांड के प्रोडक्ट्स की जगह तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट लो जो कि तुम्हें बहुत सारे फ्लेवर्स दे, तुम्हारे टेस्ट का ध्यान रखे, तुम्हारी सेहत का ध्यान रखे, प्रोटीन का ध्यान रखे, बजट का भी ध्यान रखे। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर परचेज करो। That will be worth it. डे 3 अब सुबह उठा, ऑब्वियसली मेरी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा था फटीग होगा, मगर नहीं था। मैं दोबारा गया एंड चेस्ट तंग हो चुकी थी, सो मैंने लगाए इंक्लाइंड डंबल प्रेस, 3 सेट्स टिल फेलियर, फ्लैट डंबल प्रेस 3 सेट टिल फेलियर। उसके बाद दोबारा से केबल क्रॉस, दोबारा से पैक डेक फ्लाई एंड लास्ट में पुशअप्स लगे ही नहीं। हाँ, हर बार सोच रहे हो कि लग जाएंगे। मैं निकल गया घर के लिए। चेस्ट में हल्का हल्का पेन था एंड ये पेन मेरे शोल्डर तक जा रहा था। यानी मैं समझ चुका था कि 7वें दिन तक मेरी हालत खराब हो जाने वाली है। डे 4 दोबारा से एक एप्पल लिया, क्रिएटिन लिया एंड मैं निकल गया जिम के लिए। अपर चेस्ट में एक अलग सा ही पेन था, सो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा बाद में ट्रेन किया जाए। पहले लगाया फ्लैट डंबल प्रेस, उसके बाद लगाया केबल क्रॉस, उसके बाद मैंने लगाया इंक्लाइन डंबल प्रेस। आफ्टर दैट पैक डेक फ्लाई एंड पुशअप्स सिर्फ 2 निकल पाए। मगर वो 2 पुशअप निकालने में जो मेरी हालत खराब हुई है, आई रिमेम्बर कि वो पहले दिन के 20 के बराबर भी नहीं था, उससे भी हद से। घर पर गया, चेस्ट में दर्द हो रहा था, चेस्ट बहुत ज्यादा फुली हुई लग रही थी। माई चेस्ट वाज फुल एंड पंप की तो तुम बात ही ना करो, पंप से तो मैं ऊपर बढ़ चुका था। डे 5 दोबारा से एप्पल लिया, क्रिएटिन कंज्यूम किया एंड निकल गया जिम के लिए। भाई आज मेरी जो हालत थी ना, वो मुझे प्री वर्कआउट सेशन में ही पता लग चुकी थी। मेरी चेस्ट के अंदर ना हल्की हल्की रेडनेस दिखनी स्टार्ट हो चुकी थी मुझे, वो भी अपर चेस्ट के ऊपर। ऐसा लग रहा था मानो स्किन टीयर हो रही है एंड न जाने क्यों मुझे किसी टाइप के स्ट्रेच मार्क्स टाइप लग रहा था। वो है, मगर आई डोंट थिंक वो क्या था। दोबारा से इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, केबल क्रॉस, पैक डेक फ्लाई एंड पुशअप्स नहीं निकले। मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा फुली हुई लग रही थी
ऐसा लग रहा था मान लो मेरी बॉडी के अंदर जो अकेला मसल वो चेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि मेरे पिछले 4-5 दिनों से बाकी और मसल्स तो ट्रेन ही नहीं हो रहे हैं भाई। मैं सिर्फ चेस्ट पर फोकस कर रहा हूँ। सो ओनली मेरी चेस्ट बड़ी दिख रही है, बाकी मसल थोड़े वीक दिख रहे थे। आई वॉज लुकिंग अनइवन। दिमाग खराब हो चुका था भाई मेरा, रेस्ट मिल ही नहीं रहा था। हाथ मूव करने में दिक्कत थी भाई, मुझसे एग्जाम में लिखा नहीं जा रहा था उस दिन। हाँ मेरा एग्जाम था। थैंक्स टू पाइनो बाइट जिसने थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दी मेरी भाई उस पार्ट से रिकवर होने के लिए। डे 6 इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, पैक डेक फ्लाई। हाँ आज केबल क्रॉस मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरी चेस्ट मना कर चुकी थी एंड इसी के अंदर मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी जैसी मेरे पिछले दिन हुई थी। बात रही पुशअप की तो सिर्फ 2 निकले। आई डोंट नो वो 2 भी कैसे निकले। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे कमेंट देना स्टार्ट हो चुके थे, भाई तो कल भी चेस्ट कर रहा था, आज भी चेस्ट कर रहा है। और उन्होंने जब मेरी चेस्ट को टच कर देखा, जेन्युइनली दे फील द हार्डेस्ट मसल। शोल्डर में पेन था। अब जिस चीज का तुम वेट कर रहे थे। डे 7 मैं सुबह उठा, क्रीटीन लिया एंड हाँ आज मैंने ओट्स मील कंज्यूम करी क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी भाई कि मैं ओनली एप्पल खाकर चला जाऊं। प्रोटीन के लिए ओट्स मील कंज्यूम करी, हाफ एन आवर वेट किया, फिर गया जिम में। इंक्लाइंड डंबल प्रेस, इंक्लाइंड बेंच प्रेस 2 सेट स्टिल फेलियर, केबल क्रॉस 2 सेट स्टिल फेलियर, पैक डेक फ्लाई 2 सेट स्टिल फेलियर। पुशअप नहीं लगे। मैंने टी शर्ट रिमूव करी एंड अपने आप को मिरर में देखा घर पर आके। आई वॉज लुकिंग समथिंग अजीब सा। पहली बार मैंने अपने मसल को इतना ओवर ग्रो देखा था। रिकवरी की तो बात ही ना करो, बहुत ज्यादा पेन था, बहुत ही ज्यादा फटीग था। शोल्डर तो कंप्लीटली पेन से भर चुके थे। मेरी राइट साइड की आर्म तो काम ही नहीं कर रही भाई मान लो ढंग से। एंड हाँ आज के बाद मैं कम से कम 2 से 3 दिन रेस्ट लेने वाला हूँ। उसके बाद दोबारा से जिम में जाऊंगा और अपना नॉर्मल वर्कआउट सेशन स्टार्ट करूंगा। एंड हाँ ये था वो रिजल्ट जिस चीज को सुनने के लिए तुम इस वीडियो पे आए थे। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइकिल पे। आई रिक्वेस्ट यू अगेन की ओवर ट्रेनिंग करना बंद करो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग करो एंड एक मसल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीक में 2 बार ट्रेन करो। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।